89, 90, 92 जो लैंडमार्क डेट्स माने जाते हैं मंदिर आंदोलन में, जब बीजेपी कमंडल वाली पार्टी होती थी, 24 आते आते कैसे ये हृदय परिवर्तन मंडल प्लस कमंडल वाला हो गया? चुनावी मजबूरी। हृदय परिवर्तन उस समय भी नहीं था, इस समय भी नहीं था। हम तो उसी भाव से उस समय भी काम करते थे। जब तक इस पूरे आंदोलन के अंदर, अब उस दृष्टि से आप बात कर रहे हैं इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं, इस आंदोलन के अंदर जब भी आदरणीय पूज्य सरदार पटेल जी आज नहीं है हम सबके बीच में, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। सरदार पटेल जी का नाम ले लीजिए, आदरणीय हमारे कल्याण सिंह जी का नाम ले लीजिए। अगर वह नहीं होते तो ढांचा चलाने वालों को समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जब वो निहत्थे थे कार सेवा के लिए श्री राम जय राम का विजय महामंत्र जपते हुए जा रहे थे, उनको गोलियों से भूना गया था। लेकिन 1992 जब आदरणीय कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, एक भी राम भक्त को खरोच नहीं आई थी। यह होता है राम भक्ति का शासन। वो ओबीसी से आते थे। लेकिन विवादित ढांचा गिरने के बाद उनका क्या हुआ? देखिए, उनकी तो सरकार गई। उनकी सरकार नहीं गई, 4 सरकारें कांग्रेस ने हमारी निगल लिया था। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ 4 सरकारों को बर्खास्त किया गया था, लेकिन 4 सरकारों की कुर्सी रामलला के चरणों में समर्पित है। लेकिन विवादित ढांचा गिरने के बाद तो आपके जितने शीर्ष नेता थे सब मुकर गए कि हमने तो रोका था। कौन क्या मुकर गया, मैं उसका जवाब तो नहीं देना चाहता। मैं एक राम भक्त कार सेवक हूं, मुझे गर्व है कि वह कलंकित ढांचा, गुलामी की निशानी सदा सदा के लिए मिट गई, इसलिए रामलला का भव्य मंदिर बन गया। चलिए अब आते हैं 22 जनवरी पर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए था। इस पर क्या जवाब है? देखिए, मैं यह मानता हूं कि जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं या वही लोग बात कर रहे हैं जो राम भक्तों के खून से हाथ जिनके रंगे हुए हैं, जिन्होंने भगवान राम को काल्पनिक बताने का काम किया है, उन लोगों के द्वारा इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। लेकिन हमारे पूज्य संतों ने, हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने, बड़े बड़े पूज्य धर्माचार्यों ने अगर तय किया है कि रामलला जब मंदिर का मुख्य हिस्सा बन करके तैयार हो गया है, तो अब कितने दिन उनको टाट में रखें? जब 4 करोड़ गरीबों के घर बन गए तो मेरे भगवान राम तो इतने गरीब नहीं हैं, इतने राम भक्त हैं कि उनका भव्य मंदिर बना करके तैयार कर दिया। तो रामलला का मंदिर और गरीबों का घर, बाबा विश्वनाथ का धाम और दवाई के लिए मेडिकल कॉलेज, यह सब बन करके तैयार हो रहे हैं। अयोध्या धाम बन के तैयार हुआ। अब तो वहां पर भगवान राम की मूर्ति भी लग गई है, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अब सब तरफ तस्वीरें वायरल हो रही हैं और जो भक्तगण है वो बहुत खुश हो रहे हैं। मैं तो भाव से भरा हुआ हूँ। आज अयोध्या धाम जा भी रहा हूँ। रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय ही प्राप्त होगा, लेकिन जो दृश्य मैं भगवान श्री रामलला का वह विग्रह देख रहा हूँ, आनंदित हूँ। उसमें 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है, आप सबके माध्यम से दिखाया भी गया है, लेकिन अभी मुझे देखने का सौभाग्य तो 22 जनवरी को प्राप्त होगा और मैं चाहता हूँ 22 जनवरी को ही देखूं जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो जाए।